तार नहीं पकड़ने वाली, बल्कि जल्द ही भोपाल से लगे मंडीदीप और सीहोर भी समय के साथ के लिहाज से बेहद नजदीक हो जाएंगे। लेकिन मेट्रो के पटरी पर उतरने से पहले ही सियासत ने भी रफ्तार पकड़ ली है, होड़ श्रेय लेने की। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रन सितंबर में प्रारंभ हो जाएगा, भोपाल का भी, इंदौर का भी, और अप्रैल मई तक विधिवत रूप से मेट्रो रेल चलने लगेगी। भोपाल वासियों को तो फायदा होगा ही। इंदौर के बारे में इंदौर में मैं चर्चा करूंगा, लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम मेट्रो को केवल भोपाल सिटी तक नहीं छोड़ेंगे। अभी भोपाल में चलेगी, फिर मंडीदीप तक बढ़ाएंगे और इधर बैरागढ़ होते हुए सीधे सीहोर ले जाएंगे। जनता को अधिकतम सुविधाएं देना। एमपी मेट्रो में आपका स्वागत है। इसी स्लोगन के साथ सीएम शिवराज ने एमपी मेट्रो के मॉडल कोच का अनावरण भी कर दिया। संदेश भी दिया, मेट्रो का जल्द ही ट्रायल रन किया जाएगा और कुछ ही दिनों में प्रदेश के दो बड़े शहरों इंदौर और भोपाल में मेट्रो ट्रैक पर रफ्तार भरने लगेगी। तो आप मेट्रो की सवारी की तैयारी करें, उससे पहले मेट्रो में सवार होने का एहसास तो कर ही लीजिए। यहाँ पे आपको जो लोकेशंस हैं, जो स्टेशंस हैं, उनकी भी डिजिटल सूचना जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। सारी जो व्यवस्था है वो यहाँ पे की गई है। स्पीकर्स भी यहाँ पे लगाए गए हैं, यानी कि आने वाला जो स्टेशन होगा उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी दे दी जाएगी। सीसीटीवी कैमरास भी मेट्रो में लगाए गए हैं, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें जो है, डिस्प्ले बोर्ड जो है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लगाई गई हैं और इसके अलावा चार्जिंग पॉइंट्स भी यहाँ पर दिए गए हैं, जिससे आप अपने मोबाइल और चार्जर्स को चार्ज कर सकेंगे। मेट्रो लोगों की ट्रैफिक की प्रॉब्लम तो दूर करेगी ही, शहरों के बीच कनेक्टिविटी का भी बेहतर साधन साबित होगी। लेकिन जनता को जल्द ही मिलने वाली इस सुविधा से इतर मेट्रो के मसले पर सियासत गरमाई हुई है। शिवराज सरकार की तैयारी सितंबर की शुरुआत में मेट्रो ट्रायल रन की है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि प्रोजेक्ट हमने शुरू किया। दावा भी यह है, मेट्रो की सवारी भी जनता के साथ हम ही करेंगे। विपक्ष के दावों को मंत्री विश्वास सारंग ने मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता डाला। मॉडल कोच में बैठे हैं, इसको अगर थोड़ा धकाना भी पड़ा रहा तो ये हाथ से धका के ये उसका उद्घाटन कर देंगे, क्योंकि अब समय बचा नहीं है इनके पास। ये इनकी पारी खत्म हो चुकी है, पारी कांग्रेस और कमलनाथ जी की है। और जो ओरिजिनल कोच है जो चलेगा भोपाल में, जो पूरे भोपाल में एक जगह से दूसरे लोगों को ले जाएगा, उस कोच में हम तो बैठेंगे, ये भोपाल की जनता बैठेगी। और वो उनका दावा ये भी है कि अब वो चलाएंगे मेट्रो। जी बिल्कुल सही बात है। इसीलिए तो गालिब ने लिखा है कि मन बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। उनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने दीजिए। दावा करना, झूठे दावे करना, झूठ बोलना, फरेब की राजनीति करना, ये कांग्रेस की आदत है। तो 2023 में मेट्रो की रफ्तार से चुनावी धार हासिल करेगी क्या सरकार? विपक्ष की कोशिश भी तेजी से दौड़ने वाली चुनावी मेट्रो में सवार होने की है। हालांकि सेहरा उसी के सिर बंधता आया है जो काम को अंजाम तक पहुंचाता है। लेकिन सवाल ड्राइविंग सीट का है, जिसका फैसला चुनाव बाद ही होगा। भोपाल से वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो अगले महीने से यानी कि सितंबर से मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर, दो बड़े शहरों में ट्रायल शुरू होने जा रहा है। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी। लोकार्पण किया उन्होंने मेट्रो के मॉडल का और इसे एक प्रतीकात्मक तौर पर यह जरूर दिखाने की कोशिश की भाई वाकई अब शहर, जो मेट्रो शहर है मध्य प्रदेश के, उन शहरों में अब मेट्रो जल्द दौड़ने वाली है। किससे रफ्तार मिलेगी, किसकी सियासत रफ्तार पकड़ेगी इस मेट्रो से, ये चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। आशीष शर्मा जी, विधायक बीजेपी, बहुत स्वागत है आशीष जी आपका न्यूज़ 18 पर। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। आशीष जी के पास जाऊंगा। आशीष जी, कांग्रेस कहती है कि भाई आधारशिला हमने ही रखी है और ये ठीक है, और अगली बार जो चूंकि अप्रैल मई जो कि समय बताया जा रहा है कि अप्रैल और मई में ये ट्रेन चलेगी, यानी कि कांग्रेस कह रही है कि भाई इसमें पहली बार सवारी भी हम ही करेंगे जनता के साथ।
देखिए 1.5 साल कांग्रेस जी। सरकार में क्या रह गई, वो हर जी। चीज को, हर विकास की उपलब्धि को अपना बताने लगी। इस देश में नेशनल हाईवेज का, पुल पुलियाओं का, वाटर कनेक्टिविटी का, एयर कनेक्टिविटी का, जी। रेलवे स्टेशन के सुधार का, और छोटे छोटे महानगरों में भी मेट्रो रेल परियोजना की शुरुआत किस सरकार ने की? ये सब देन जाती है माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को। और मध्य प्रदेश में तो हमारे 2018 के घोषणा पत्र में भी ये बात शामिल थी कि हम इंदौर और भोपाल में मेट्रो रेल परियोजना प्रारंभ करेंगे। इसलिए आज अगर ये काम होते हुए कांग्रेस की सरकार देख रही है तो उनके पेट में मरोड़ उठ रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतनी तेजी के साथ इंदौर और भोपाल जैसे शहरों में मेट्रो रेल को इतनी द्रुत गति से कैसे इसका काम चल रहा है। आने वाले समय में जब इंदौर और भोपाल जैसे शहरों में मेट्रो रेल के कोचेस से यात्रीगण यात्रा करेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक, कम समय में कम खर्च में पहुंचेंगे, तब वास्तव में लगेगा कि मध्य प्रदेश भी यातायात के मामलों में मेट्रो रेल की कनेक्टिविटी से दूर नहीं रहा। 7,000 करोड़ और 7,500 करोड़ की इंदौर और भोपाल की जो मेट्रो रेल परियोजना है, ये अतिशीघ्र चालू होंगी और इसके माध्यम से प्रतिदिन हजारों लाखों यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आने वाले समय में भोपाल की मेट्रो ट्रेन को मंडीदीप और सीहोर तक कनेक्ट किया जाएगा और इंदौर के भी आगे तक और इस मेट्रो रेल की कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। निश्चित ही माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने इन दोनों शहरों के विकास के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है। चलिए, ठीक बात है। हमारे साथ पीसी शर्मा साहब भी जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री। बहुत स्वागत है पीसी शर्मा जी न्यूज़ 18 पर। पीसी शर्मा जी, आपको भी हम सुन रहे थे, आप कह रहे थे कि धक्का लगाएंगे, समय बचा नहीं है, लेकिन ये बताइए ना कि क्या केवल किसी प्रोजेक्ट को कागज पर उतारना या उसकी आधारशिला रखना भर काफी होता है, बजाय ये कि उसे अंजाम तक या पूरा किया जाए? ये मान के चलिए कि जब कमलनाथ जी की सरकार जी। हम लोग भी मंत्री थे, भोपाल की बात करें तो गायत्री मंदिर के सामने इसका भूमि पूजन किया था, प्रोजेक्ट सैंक्शन किया था, उसके टेंडर हुए थे और टेंडर के बाद काम होना था। यही बात महाकाल कॉरिडोर की है, ये भी कमलनाथ जी की सरकार में ये सब भूमि पूजन हुआ था, काम शुरू हो गया। ये तो केवल श्रेय ले रहे हैं, ये केवल श्रेय लेने की इनकी वो है और किसी तरह भी ये चाह रहे हैं, जैसे आज एक मॉडल बोगी का इन्होंने लोकार्पण कर दिया। अरे भाई, आपको इतनी जल्दी है क्या? हो जाने दो ना, जब शुरू हो जाए, लोग आने जाने लगे, पब्लिक के लिए हो जाए, तब इसका उद्घाटन कर देना। पर ये सब चुनावी मैनेजमेंट है, यही इन्होंने वहां किया। वहां जल्दीबाजी की कि प्रधानमंत्री जी से महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करवाना है, तो सप्त ऋषि की मूर्तियां ढह गई, लंबा भ्रष्टाचार हुआ। तो ये अभी मॉडल लेके आ रहे हैं, लेकिन इनका असली मॉडल है जी भ्रष्टाचार, जिसकी वजह से ये स्कीमें आगे जाके वही परिणति होती है जो महाकाल कॉरिडोर की हुई है। पीसी शर्मा जी, टोकूंगा आपको, एक और सवाल उसका भी जवाब चाहूंगा। प्रोजेक्ट चूंकि समय काल को लेकर है, ये प्रोजेक्ट है नॉर्थ ईस्ट और तमाम जो बिहार के कई प्रोजेक्ट केंद्र सरकार ने पूरे किए, जो कई दशकों से जो चले आ रहे थे, यानी कि तब जब कांग्रेस सरकार में भी वो पूरे नहीं हुए। तो ऐसे में मैं केवल वो उदाहरण दे रहा हूं। सवाल ये कि क्या प्रोजेक्ट करना, जो प्रोजेक्ट पूरा कर रहा है उसे श्रेय नहीं मिलेगा? पीसी शर्मा जी, मिले तो जब पूरा हो जाए तब श्रेय लो ना, पूरा श्रेय जब मिल जाए श्रेय। अभी तो इनकी योजना ये है कि चुनाव के पहले वो आचार संहिता लगे उसके पहले एक आध डब्बा खड़ा कर देना, उसको धकाना पड़े 2-4 लोगों से, धक्का के कह दें कि भैया शुरू हो गया। अरे जब पूरा हो जाए, जब जनता उसमें बैठ जाए और वो चले एक साकेत नगर से करोद तक या जो भी उनके स्टेशन वहां चले, तब उसको किया जाए। अभी मॉडल करके बताना क्या चाह रहे हो? हम बता रहे हैं ना कि हमने शुरू किया था, ये इसका भूमि पूजन हमने किया था, कांग्रेस पार्टी ने किया, कमलनाथ जी ने किया था, जयवर्धन सिंह ने किया था, ये हम लोग सब थे मौजूद और काम शुरू हो गया था। लेकिन उन्होंने सरकार गिरा दी 35 करोड़ में, खरीद फरोख्त के गिरा दी। लेकिन अब वो सरकार नहीं आएगी 114 वाली, अब आएगी 174 वाली। ये खरीद फरोख्त भी नहीं कर पाए। ये जितने भी प्रोजेक्ट अभी कर रहे हैं, ये केवल इसलिए कर रहे हैं कि पैसा इनको मिल जाए, भ्रष्टाचार हो जाए और उसके माध्यम से चुनाव लड़ लें। ये इनके प्रोजेक्ट हैं अभी। ये कोई जनता को, इससे अभी जनता को क्या फायदा हो रहा है?
जी। आज ये इन्होंने मॉडल जो बोगी वहां पे प्रदर्शित किए, इससे क्या फायदा हो रहा है? ये मॉडल केवल चुनावी मैनेजमेंट है और कुछ नहीं है। जी चलिए ठीक है। दिनेश गुप्ता जी, ठीक बात है, मेट्रो ट्रेन का अगर हम जिक्र करें, बढ़ते शहरों या विकास के तौर पर सिंबल के तौर पर तो है मेट्रो ट्रेनें, ठीक है, हो सकता है कि ये अगले साल चुनाव के बाद शुरू हो पाए, लेकिन ट्रायल रन हो जाएगा, एक परसेप्शन बनाने में मदद नहीं मिलेगी क्या? चुनावी लाभ ले पाएंगे क्या? नहीं, जी। देखिए कोई भी विकास जो है जी, आप कोई भी राजनीतिक दल है उससे इनकार तो करता नहीं है कि नहीं होना चाहिए। यदि मेट्रो की रिक्वायरमेंट भोपाल में थी तो मेट्रो आ गई। भोपाल की रिक्वायरमेंट मास्टर प्लान है तो मास्टर प्लान प्रपोज्ड है और इतने साल हो गए अभी तक वो बना नहीं है। तो आप केवल हर चीज़ को ये कहें कि ये हमने किया है, कोई भी राजनीतिक दल हो, देखिए सरकार एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है और जो भी जनता है उसकी आवश्यकताएं भी निरंतर किसी ना किसी राजनीतिक दल को उनका हल ढूंढना पड़ता है। तो एक मान्य धारणा ये है या मान्य जो जिस तरह की हमारे यहाँ परंपरा है कि कोई चीज़ जब कंप्लीट हो जाती है तब हम उसको जो है उसको शुरू करते हैं। मतलब ये एक जो है बेसिकली इसको कर्टन रेजर कह सकते हो आप, जो कोच पे से उन्होंने पर्दा हटाया है जिसको आप शुभारंभ या उस तरह से नहीं कहते। ये तो चूंकि लोगों का उत्साह है तो हो सकता है कि इसके कारण वो किया हो, क्योंकि ये परसेप्शन बिल्डिंग तो तब होगा जब ट्रेन चल रही होगी। जब आप वोट डालने जाता है ना आदमी, तब वो देखता है कि इससे जो है ये किसने बनवाया, किससे शुरू कराया। और आमतौर पर हमने ये देखा कि जिस सरकार में प्रोजेक्ट पूरा होता है अल्टीमेटली क्रेडिट वही सरकार लेती है। आप किसी भी समय कोई भी किसी ने भी शुरू किया हो, बहुत सारी परियोजनाएं हमने देखी, हमने मंगलयान भी देखा था कि बहुत पहले शुरू हुआ था, लेकिन जब वो गया एनडीए की सरकार में, जब उसने जो है उड़ान भरी, जब पूरा हुआ तब जो है उसका श्रेय एनडीए सरकार को मिला। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पोखरण का भी आप मामला देखिए, वो कब नरसिंह राव जी ने अटल जी को बताया था, लेकिन जो श्रेय मिला अटल जी को मिला। तो ये सरकारें निरंतर काम करती रहती हैं। एक कोई ऐसा नहीं होता है कि एक सरकार चली गई तो उसने कोई ऐसे जरूरी प्रोजेक्ट है वो रुकते नहीं है। वो निरंतर चलने वाले जो परियोजनाएं होती हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, उन पर काम होता रहता है और हर राजनीतिक दल को इसको खुले दिल से इसका स्वागत भी करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये बड़ी बात आपने कही है। निरंतर प्रक्रिया विकास की होती है, सरकारें आती जाती रहती हैं। आशीष शर्मा जी, दिनेश गुप्ता जी को आप सुन रहे होंगे, भाई सरकारें तो आएंगी और अगर कोई पुराना प्रोजेक्ट है तो उसे आपकी जिम्मेदारी है आगे बढ़ाना। अगली सरकार आएगी वो उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगी। दूसरा, पीसी शर्मा साहब कह रहे हैं कि आप केवल श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि रामचरितमानस में कहा है कि कोई किसी का यश नहीं ले सकता, कोई किसी को बेवजह अपयश भी नहीं दे सकता। ये सब व्यक्ति, काल, परिस्थिति, कामों पर निर्भर रहता है। जहां तक बात है कि हमने इस मध्य प्रदेश में कितना विकास किया है, ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है। विंध्य, ग्वालियर, चंबल, मालवा, निमाड़, इन सब क्षेत्रों में आज हाईवे सड़क है। कांग्रेस के जमाने में सड़कों के नाम पर गड्ढे हुआ करते थे। सिंचाई परियोजनाओं में हम लगभग 40 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई परियोजनाओं को आकार दे चुके हैं। पानी मिलना शुरू हो गया। हॉस्पिटल, बिल्डिंग हो, बड़े बड़े पावर प्लांट हो, चाहे बिजली की व्यवस्थाएं हो, हमने विकास को लेकर बड़े बड़े काम किए, जो जनता आज मध्य प्रदेश में धरातल पर देख रही है कि भाजपा की सरकार के समय इतने बड़े बड़े काम हुए हैं। आज हमारी यातायात की कनेक्टिविटी बढ़ी है, हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हुआ है। सीएम राइज स्कूल जहां पर चल रहे, वहां की जनता जानती है, विद्यार्थी जानते हैं कितने उत्कृष्ट विद्यालय हमने खोले हैं। इसलिए मेट्रो रेल का काम चल रहा है तो इसको पूरी जनता देख रही है। जो प्रतिदिन भोपाल आते हैं, जो मीडिया से जुड़े हुए रहते हैं, उन्हें पता है कि भोपाल और इंदौर में कितने युद्ध स्तर पर मेट्रो रेल के लिए काम चल रहा है। जिन शहरों की पहचान मिनी बस और टेम्पो हुआ करते थे, टैक्सियां हुआ करती थी, वहां आज यातायात का आधुनिक साधन और विश्व स्तरीय कोच आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनावरण किया है, जिसमें आधुनिक डिस्प्ले से लेकर वातानुकूलित वो कोच होगा। और उस कोच को देखकर भी लोगों को इस बात की संतुष्टि होगी कि किस स्तर की मेट्रो रेल भोपाल में चलेगी, इंदौर में चलेगी। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं, हमारी सरकार है तो काम करने का श्रेय हमें ही मिलना चाहिए। और वो हम मांग नहीं रहे, वो तो जनता जानती है कि मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य किसने बनाया है। इसलिए हमें कांग्रेस के किसी आरोप की परवाह नहीं है। काम चल रहे, बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही है और हमने अगर शुभारंभ किया है तो मानकर चलिएगा कि 2023 में
लोकार्पण भी इसका भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही जी। करेगी, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। कांग्रेसियों के कहने से मतदाताओं के निर्णय पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। भाजपा की सरकार सुनिश्चित मध्य प्रदेश में बनेगी। जी ठीक है। पीसी शर्मा साहब, क्यूरियोसिटी अगर है तो मॉडल बनवा दिया तो क्या दिक्कत हो गई? दूसरा, आप कह रहे हैं धक्का लगाएंगे, भाई ट्रेन चलने से पहले ट्रायल तो होगा ना उसका? ट्रायल होगी जी, पर ये ट्रायल अगर करना था कि 3 साल मिले 6 दिन में तो ट्रायल शुरू हो जाना था ना, ये शुरू नहीं कर पाए। अब वो मॉडल कोच ला रहे हैं और उसको वो कर रहे हैं। ये बता रहा हूँ, ये आपका अक्टूबर फर्स्ट वीक से पहले ये धक्का पलट गाड़ी चलाएंगे, क्योंकि इनको उसका चुनावी लाभ लेना है। अभी आशीष शर्मा जी कह रहे थे उत्कृष्ट कॉलेज स्कूल ये सब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तब शुरू हुए थे, ये शुरू करवाए थे। जो आज सबसे मॉडल है इंदिरा सागर, ये उस समय सब शुरू हुआ था। ये जितने भी डैम और जिनकी बात कर रहे हैं, ये सब कांग्रेस के जमाने में हुए। बिजली उस समय कम थी, छत्तीसगढ़ बढ़ गया था, उधर चली गई थी। उसके बाद जो बिजली का आज आपकी सरकार होती, आज आपकी सरकार होती पीसी शर्मा जी, आपने कुछ काम किया ही नहीं। आ रही है, इसीलिए 4 मंत्री बना रहे हो आशीष भाई। क्या विंद में हालत खराब, 1 मंत्री बना दिया। महाकुशल में हालत खराब, 1 मंत्री बना दिया। वहाँ ये सब जगह 1-1 मंत्री बना दिया। अरे आपको बनाते तो यहाँ कुछ लाभ होता, वो तो बनाया नहीं इनने। अगले 10 साल तक आप सरकार कांग्रेस के आने के बारे में सोचिए मत। मंत्री बनाना हमारी सरकार का अधिकार है, मुख्यमंत्री जी का अधिकार। कांग्रेस कमलनाथ जी करेंगे मेट्रो का लोकार्पण, चाहे इंदौर हो चाहे भोपाल, ये कमलनाथ जी करेंगे। और मास्टर प्लान, ये 25 साल से मास्टर प्लान लेके आए, फाइनल हो गया, उसको रोक दिया इनने। ये मास्टर प्लान नहीं ला पाए, 20 साल से शिवराज जी की सरकार है, तो क्या लाएंगे? क्या विकास होगा? ये मेट्रो और इस सब की डिले भी इसलिए हुआ, और कांग्रेस ने जो मास्टर प्लान लाए उस पर उन्होंने रोक लगा दी। ये कोई अच्छा काम हो जाए इनको पसंद नहीं है। इनको पसंद है तो वो कि जो कांग्रेस ने किया इसका लोकार्पण कैसे करें और जनता में श्रेय कैसे लूट लें। और इसीलिए इसी जल्दबाजी में महाकाल लोक में मास्टर प्लान का जिक्र आप पीसी शर्मा जी कर रहे हैं जी। ठीक है, इसी को लेकर मैं दिनेश गुप्ता जी के पास जाऊंगा। दिनेश जी, आपने भी मास्टर प्लान का जिक्र किया था, लेकिन वक्त के साथ हो सकता है कि अगर उसमें कुछ बदलाव करने की दरकार है तो क्या आप बगैर चेंजेस किए, बगैर रिवाइज किए फिर से लागू कर देना चाहिए क्या, या फिर वक्त लेना चाहिए थोड़ा? बड़ा अनफॉर्चुनेट है प्रशांत जी। आप देखिए ना कि मध्य प्रदेश का जो भोपाल का मास्टर प्लान है वो कब खत्म हो गया, लेकिन फिर भी आप उसे जो है चलाए जा रहे हैं। और आप यदि इतने साल बाद भी ऐसा मास्टर प्लान नहीं ला पा रहे कि जो भोपाल को एक दिशा दे सके। इतनी छोटी छोटी सी त्रुटि है, किसी का यदि आपका रिहायशी प्लॉट है उसको आप फॉरेस्ट थोड़ी घोषित कर देंगे। आप व्यवहारिक चीज में भी तो देखेंगे ना, ये आपत्तियां क्यों आ रही हैं। आप जानबूझ के ऐसी लापरवाही कर रहे हैं ताकि ये प्लान नहीं आ पाए। आप सारे शहरों का प्लान आ गया, लेकिन एकमात्र देश की राजधानी होगा जिसका मास्टर प्लान ही नहीं है कोई। अभी तक मास्टर प्लान ऐसे चलता रहता है कि आप छूट ले लीजिए, आप उसका यूज चेंज करा लीजिए, तो इस तरह से थोड़ी गवर्नेंस होता है। आप मेट्रो ला रहे हैं तो मेट्रो तो जिस प्लान में इसका जिक्र ही नहीं है मेट्रो का, आप तो उस भोपाल के मास्टर प्लान के आधार पर जो है आप मेट्रो ला रहे हैं। मेट्रो तो थी नहीं 1995 के प्लान में कोई कि एक मेट्रो बनना है। तो आज की जो आवश्यकता है, जो चीज़ें प्राथमिकता में होना चाहिए सरकार की, वो तो प्राथमिकता में रहती नहीं ना। और भोपाल की जरूरत है मास्टर प्लान, जैसे मेट्रो आ रही है उसी तरह से मास्टर प्लान पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। और जो व्यवहारिक हो उसमें लाएंगे तो आप आपत्ति नहीं आएंगी। बड़ी बड़ी बात आपने कही। केवल मेट्रो की दरकार नहीं बल्कि मास्टर प्लान और भी शहर के विकास के लिए जो आवश्यक है वो होना चाहिए बगैर देर किए। पीसी शर्मा जी, आशीष शर्मा जी, दिनेश गुप्ता जी, बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। डिबेट में इतना ही। बलरामपुर के चांकी गांव में हाथियों का उत्पात। हेडलाइन